तमेव योग्य आप देख रहे ध्यान। स्मृति को जो तुम जिस तरह समझते हो वह समझ ही भ्रम है। तुम सोचते हो स्मृति दिमाग में रहती है जैसे कोई अलमारी हो जिसमें चीजें रख दी जाती है, इसलिए तुम भरते चले जाते हो और एक दिन पाते हो कि कुछ भी मिल नहीं रहा। प्राचीन लोग ऐसा नहीं सोचते थे। वे जानते थे कि स्मृति कोई संग्रह नहीं है, स्मृति एक प्रवाह है। जो बहता है वही जीवित रहता है, जो रुका हुआ है वह सड़ गया। इसलिए ये याद रखने की कोशिश नहीं करते थे। वे भूलने की कला जानते थे, क्योंकि जिसने भूलना सीख लिया उसके लिए स्मृति बोझ नहीं रहती, वह प्रकाश बन जाती है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हें याद नहीं रहता, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम्हारे भीतर बहुत शोर है, इतना शोर कि सत्य की आवाज दब जाती है। जब भीतर हजार आवाजें एक साथ बोल रही हो तो एक बात कैसे टिकेगी? स्मृति को जोर से पकड़ने से यह नहीं आती, स्मृति मौन में उतरती है। जैसे रात में तारे दिखते हैं, दिन के शोर में नहीं। बुद्धि का विज्ञान बहुत सरल है, पर तुमने उसे जटिल बना दिया है। बुद्धि कोई मशीन नहीं है जिसे तेज किया जाए। बुद्धि एक संवेदनशीलता है। जितने संवेदनशील तुम हो उतनी बुद्धि प्रखर है। दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर ले। वीडियो पूरी देखें, यह आपकी याददाश्त को जादुई बना देगा। जितने संवेदनशील तुम हो, संवेदनशील तब आती है जब तुम उपस्थित होते हो, जब तुम वहां होते हो, अभी होते हो, लेकिन तुम कभी वहां अभी नहीं होते। शरीर यहाँ है, मन कहाँ है? तुम पढ़ते हो और मन भविष्य में घूम रहा है। तुम सुनते हो, भीतर संवाद चल रहा है। ऐसे में जो सुना गया वह भीतर गया ही नहीं, भीतर गया ही नहीं। यह याद कैसे रहेगा? प्राचीन समय में शिष्य को सबसे पहले सिखाया जाता था कि देखना कैसे, सुनना कैसे है, स्पर्श कैसे करना है, क्योंकि जिसने देखना सीख लिया उसे याद रखने की जरूरत नहीं। दूसरा, स्वयं छप जाता है। फोटोग्राफर मेमोरी इसे बोलते हैं। अब तुम केवल देखते हो, तुम देखते हो और सोचते हो। यही सोच स्मृति का सबसे बड़ा शत्रु है। सोच का अर्थ तुम वर्तमान से हट गए। तुम पूछते हो क्या करें कि याद रहे? मैं कहता हूं कुछ मत करो, करना ही समस्या है। तुम जितना करते हो उतना ही बिखरते हो। स्मृति विश्राम में जन्म लेती है। थके हुए मन में स्मृति नहीं ठहरती। तुम सुबह से रात तक दौड़ते हो, फिर कहते हो याद नहीं रहता। क्या तुमने कभी सोचा है बीज भी तभी अंकुरित होता है जब धरती शांत होती है। आंधी में बीज नहीं उगता। तुम्हारा मन आंधी बना हुआ है और फिर तुम डरते हो। डर सबसे जहरीली चीज है बुद्धि के लिए। डर में बुद्धि सिकुड़ जाती है। परीक्षा का डर, तुलना का डर, असफल होने का डर। डर में शरीर भी सिकुड़ता है। श्वास उतली हो जाती है। उतली श्वास में गहरी स्मृति नहीं बनती। इसलिए प्राचीन शिक्षा में डर नहीं था। शिक्षा सीखना उत्सव था, खेल था, आनंद था। आनंद में जो मिलता है वह कभी नहीं भूलता। क्या तुमने देखा है दुख की बातें कितनी देरी याद रहती है? क्योंकि वे गहरी लगती है। आनंद में यदि गहरा हो तो अमर हो जाता है। तुम रटते हो। रटना स्मृति नहीं है, रटना हिंसा है। तुम शब्दों को पीटते हो, दबाते हो, जबरदस्ती भीतर ठूंसते हो, फिर वे विद्रोह करते हैं और भाग जाते हैं। प्राचीन लोग दोहराते नहीं थे, वे जीते थे। मंत्र उनके लिए शब्द नहीं था, सांस थी। कथा उनके लिए कहानी नहीं थी, जीवन थी। इसलिए उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। स्मृति उनका स्वभाव थी। क्या कभी तुमने देखा है मित्रों की कोई आप मूवी देखते हैं और पूरी स्टोरी की कहानी आपको याद हो जाती है, उसका एक एक शब्द। उस स्टोरी में से आपको फिल्म देखते ही कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप तुरंत बता दोगे। यह कोई जादू नहीं है। अभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं कि भाई स्मृति तेज नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं। मेरे पास कोई जादू नहीं है। यह आपको मेडिटेशन करना होगा। स्मृति उसका स्वभाव था। बुद्धि का विज्ञान कहता है शरीर से जुड़ा है, कभी नहीं जाता। लेकिन तुम शरीर को काट कर पढ़ते हो। शरीर थका है, आंखें भारी है, फिर भी तुम पढ़ रहे हो। तुम भोजन ऐसा करते हो कि शरीर बोझ बन जाए, फिर चाहते हो कि बुद्धि उड़ान भरे। यह संभव नहीं है। शरीर और बुद्धि अलग अलग नहीं है। जिस दिन तुमने शरीर का सम्मान किया, उसमें कचरे की तरह हर कुछ खाने की चीजें नहीं ठूसी, तो वैसे ही तुम्हारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी। उसी दिन बुद्धि ने तुम्हारा साथ देना शुरू कर दिया। और मौन को तुम खाली समझते हो। प्राचीन लोग मौन को गर्व समझते थे। जहाँ स्मृति जन्म लेती है, मौन में मन बैठता है। जैसे पानी बैठता है तो साफ हो जाता है। जब मन साफ होता है तब भी उसमें कुछ उतरता है, वह स्पष्ट होता है। तुम लगातार बोलते हो, देखते हो, सुनते हो, मन में बैठने का मौका ही नहीं देते। फिर कहते हो याद नहीं रहता। एक और गहरी बात है जिसे तुम बहुत जरूरी मानते हो, वही याद रहता है। समस्या यह है कि तुम्हारे लिए
कुछ भी जरूरी नहीं है, सब समान है, सब जानकारी है। प्राचीन व्यक्ति ज्ञान को पवित्र मानता था, सम्मान देता था। जो सम्मानित होता है वही टिकता है। और तुम तो परीक्षा में, एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए तैयारी करते हो, फर्स्ट आने के लिए याद करते हो। हमने पीके मूवी देखी है, उसमें जो आमिर खान ने संदेश दिया कि पढ़ाई में भी एक मजा है, जो चीज में रुचि है वो पढ़ो ना, तुम वो कभी नहीं भूल पाओगे। जिसे तुम हल्के में लेते हो, तुम जाते हो अंगूठियां पहनते हो, तुम जाते हो कहीं देवरे की मुझे फर्स्ट आवा दीजिए, अंगूठियां पहनते, उससे क्या होगा? अगर ऐसा होता तो खुद उस पुजारी गोपा जी के लड़के भी फर्स्ट आ जाते, केवल अंगूठियां पहनने से ही सब कुछ होता। तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लाइए। अहंकार यह सबसे सूक्ष्म बाधा है। जो सोचते हैं कि मैं जानता हूं, वह सीख नहीं सकता। सीखना तभी होता है जब तुम खाली हो, तब तुम स्वीकार करते हो मुझे नहीं पता। मेरी स्टोरी बताता हूँ। हमारे इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स की भी शॉप है, जहाँ इलेक्ट्रिक वाइंडिंग वगैरह भी होती है। द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक नाम से फतेहनगर में है। हमारे पास 2 लड़के गए वर्ष सीखने आए, तो उन दोनों के पिता आए कि इनको इलेक्ट्रिक वर्क सिखाना है। हम ये कोर्स कराते हैं और छुट्टियों में यह कोर्स फ्री भी कराते हैं, और बाकी हम 4000 लेते हैं कोर्स के। तो एक जना आया कि मेरा बच्चा तो पहले ही थोड़ा बहुत सीखा हुआ है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, 12 महीने 1 वर्ष में सीख जाएंगे। एक आया, ये कुछ नहीं जानता इसको, मैंने कहा 6 मंथ। तो उस दूसरे ने कहा कि जब ये कुछ सीखा हुआ नहीं, इसको आप 6 मंथ में ही दिखा देगा, और जो मेरा बच्चा सीखा हुआ है थोड़ा बहुत काम, उसको आप 12 महीने कह रहे हो। मैंने कहा जो सीखा है वो भुलाना भी तो पड़ेगा। समझ गए हो तो कमेंट करो। स्वीकार करते हो मुझे पता नहीं, बुद्धि खोल देती है, भरापन बुद्धि को मंद कर देता है, बंद कर देता है। स्मृति वास्तव में संग्रह नहीं है, स्मृति पहचान है। जो तुम्हारे अस्तित्व से मेल खा गया वही स्मृति बन गया। अभी तुम इतने ध्यान से ईयरबड्स लगाकर मेरी बात सुन रहे हो, तुम्हें 10 दिन बाद भी यह बातें पूछे तो तुम्हें याद होगी कि नहीं? कमेंट कीजिए। बाकी सब जानकारी जो आकार। इसलिए यदि तुम सच में कुछ याद करना चाहते हो तो उसे अपने जीवन से जोड़ो, उसे जियो, उसे महसूस करो, उसे अपने सांस में उतारो। और सबसे अंत में यह समझ लो कि इस विस्मृति से लड़ना मत, विस्मृति मित्र है। यह अनावश्यक को साफ करती है। यदि तुम विस्मृति से लड़ोगे तो स्मृति भी चली जाएगी। स्वीकार करो, ढीले हो जाओ। जब तुम ढीले हो जाते हो तभी चीजें टिकती है। सुनो, अब हम थोड़े और भीतर उतरेंगे। जैसे आप रात में सोते हो, क्या करते हो? आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स देखते देखते सोते हो। दिमाग में बोझ भरते थे, उसका स्टेटस देखा, उसने कहा ले ली, उसका देखा, वो घूमने गए। क्यों कचरा भर रहे हो तुम? रात में सोवो अच्छे अफर्मेशन के साथ कि हाँ मेरी याददाश्त तेज है, और ब्रह्मांड का धन्यवाद देते देते एक अफर्मेशन करते करते, मेरी अफर्मेशन की वीडियो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। धन्यवाद देते हुए सो कि, और सब कुछ अस्तित्व पर छोड़ दो। नींद भी अच्छी आएगी और तुम्हारी मॉर्निंग गुड हो जाएगी। केवल व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग करने से मॉर्निंग गुड नहीं होगी। आपने देखा है कई जो औरतें, लड़कियां या लड़के होते हैं जो इंस्टाग्राम पे रोज रील डालते हैं, ये मैं खुश हूँ, ये मैं खुश हूँ। अरे आप खुश है तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, खुशी अपने मन में होती है। चलिए अपने मूल वीडियो पर चलते हैं, पहले बाद में बातें करेंगे। हम थोड़े भीतर उतरेंगे, सब धीमे हो जाते हैं, क्योंकि जिस जगह स्मृति जन्म लेती है वहां शोर नहीं होता, जहाँ केवल श्वास की लय होती है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम पूरी तरह से शांत होते हो तो श्वास अपने आप गहरी हो जाती है, और जब तुम घबराते हो, डरते हो, जल्दी में होते हो तो श्वास टूट जाती है, उथली हो जाती है। प्राचीन लोग श्वास को केवल जीवन का संकेत नहीं मानते थे। वीडियो स्पॉन्सर द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, योगी मोटिवेशन, एक लाइक कर दीजिए। प्राचीन लोग श्वास को केवल जीवन का संकेत नहीं मानते थे, वे जानते थे कि श्वास बुद्धि का द्वार है। जिस द्वार से हवा ठीक नहीं आ रही वहां प्रकाश कैसे आएगा? इसलिए वे जानते हैं कि श्वास को देखते थे, फिर ज्ञान को आने देते थे। आज तुम सीधे ज्ञान पर कूद पड़ते हो। श्वास अस्त व्यस्त है, शरीर थका है, मन भरा हुआ है, और फिर तुम चाहते हो स्मृति तेज हो जाए। यह ऐसा ही है जैसे कीचड़ में भरे पानी में आकाश देखने की कोशिश करना। आकाश वही है जहाँ पानी साफ हो। श्वास वह प्रक्रिया है जिसमें पानी साफ होता है। जब श्वास शांत होती है तो मन बैठने लगता है। जब मन बैठता है पानी की तरह तो बुद्धि साफ हो जाती है। साफ बुद्धि में जो उतरता है वह गहराई तक जाता है। प्राचीन लोग पढ़ते समय श्वास नहीं रोकते थे, वे श्वास के साथ पढ़ते थे। शब्द श्वास पर सवार होकर भीतर जाते थे, इसलिए वे केवल मस्तिष्क तक नहीं रुकते, वे अस्तित्व तक पहुंचते जाते थे। आज तुम पढ़ते समय श्वास को भूल जाते, कभी तेज कभी रुकी हुई। इसी श्वास में ज्ञान टिकता नहीं। स्मृति को श्वास की लय चाहिए, जैसे संगीत को ताल चाहिए। बिना ताल के स्वर शोर बन जाता है, और तुम शरीर को केवल ढोते हो। तुमने अभी जो मेरिट में आए बच्चों का इंटरव्यू देखे होंगे टीवी में, अखबारों में, वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं। वे तुम्हें बताएंगे कि हाँ मैं रात दिन पढ़ता था। ये झूठ है। ये सब तुम्हें जो वीडियो उन मित्रों को शेयर करने चाहिए जिसे आप देखना चाहते हैं कि इनकी स्मृति तेज हो, इनके पढ़ने में मदद मिल सके। चलिए
शरीर को केवल ढोते हो, वैसे कोई बोझ हो। प्राचीन लोग शरीर में रहते थे, शरीर उनके लिए मंदिर था। वे जानते थे कि बुद्धि शरीर से नहीं, अलग नहीं है। जिस शरीर में तनाव है उस शरीर में स्मृति नहीं ठहरती। जिस शरीर में थकान है वहां ज्ञान बोझ बन जाता है। जैसे तुमने देखा कुछ लोग रिश्तों को बोझ समझते हैं। कुछ लेडीज है, अरे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे ये काम करना। कुछ व्यक्ति है, अरे मैं रात दिन काम करता हूँ और घर चला रहा हूँ, मैं बच्चे को पाल रहा हूँ। तुम्हें जीवन बोझ लगने लगेगा। तुम जीवन का उत्साह क्यों नहीं मनाते? अगर आप लेडीज है तो कि हाँ ये प्रसाद बन जाएगा, खाना अच्छे भावना से बनाओ, अच्छे आपके माता पिता ने आपको बड़ा किया, आपको भी बड़ा करना ही है। इसमें कौन सा आसान है कि आप अपने बच्चे को बड़ा कर रहे हो। उसे बोझ मत बनाओ, उत्साह बनाओ जीवन को। इसलिए वे शरीर को सुनते थे, कब विश्राम चाहिए, कब गति चाहिए। आज तुम शरीर को आदेश देते हो। जब शरीर थकता है तुम कहते हो और चलो, जब आंखें बंद होना चाहती है तुम कहते हो पढ़ो। यह हिंसा है और हिंसा में बुद्धि सूख जाती है। क्या तुमने देखा है जब तुम पूरी तरह से विश्राम में होते हो तब छोटी छोटी बातें कितनी साफ याद रहती है, और जब तुम तनाव में होते हो तो बड़ी बात भी भूल जाती है। यह कोई संयोग नहीं है, विश्राम स्मृति का घर है, तनाव विस्मृति का। प्राचीन जीवन में विश्राम को आलस्य नहीं माना जाता था, उसे तैयारी माना जाता था। जैसे खेत को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि वह फिर से उपजाऊ हो सके। आज तुम खेत से लगातार फसल लेते हो, फिर कहते हो जमीन बंजर हो गई। दोष जमीन का नहीं है। बुद्धि का विज्ञान यह कहता है कि बुद्धि तब सबसे प्रकट होती है जब वह प्रयास नहीं कर रही होती। प्रयास में बुद्धि सिकुड़ती है, सजगता में फैलती है। तुम जितना जोर लगाकर याद करने की कोशिश करते हो उतना ही भूलते हो, क्योंकि जोर का अर्थ है डर, और डर में बुद्धि बंद हो जाती है। प्राचीन साधक चाहते थे जो सघन है वह टिकता है, इसलिए वे स्मृति के पीछे नहीं भागते, वे सहजता में रहते थे। स्मृति अपने आप उनके पीछे आती थी। शरीर की एक और गहरी बात, भोजन तुम जो खाते हो वही बन जाते हो। यह केवल शरीर के लिए नहीं, बुद्धि के लिए सत्य है। भारी भोजन भारी विचार, हल्का भोजन हल्की बुद्धि। यह कोई उपदेश नहीं है, यह सीधा अनुभव है। जब पेट भरा होता है ना तो बुद्धि सुस्त हो जाती है, जब पेट हल्का होता है बुद्धि जागृत। इसलिए प्राचीन लोग खाने को साधना की तरह देखते थे। कब खाना है और कितना खाना है, कैसे खाना है। आज तुम खाते हो समय भी सोचते हो, खाते समय भी टीवी मोबाइल देखते हो। शरीर वहां होता ही नहीं, मन कहीं और होता है। ठूसना खाना नहीं होता। ऐसा भोजन बुद्धि का पोषण नहीं करता। और फिर तुम बहुत तेज हो गए हो, इतना तेज कि तुम्हें खुद की गति सुनाई नहीं देती। बुद्धि को धीमापन चाहिए, जैसे दीपक हवा में नहीं जलता। प्राचीन लोग धीमे चलते हैं, धीमे बोलते थे, धीमे खाते थे। यह आलस्य नहीं था, यह सजगता थी। धीमापन बुद्धि को गहराई देता है, तेजी केवल सतह पर रहती है। इसलिए तुम्हारी स्मृति सतह ही है। एक और सूक्ष्म बात है, जब तुम सीखते हो तो तुम उसे भविष्य के लिए सीखते हो, परीक्षा के लिए, काम के लिए, लाभ के लिए। प्राचीन लोग सीखते थे वर्तमान के लिए। सीखना ही उसका आनंद था। जब तुम भविष्य के लिए सीखते हो तो मन तनाव में चला जाता है और तनाव स्मृति को काट देता है। जब तुम केवल सीखने के आनंद में होते हो तो स्मृति अपने आप बन जाती है। बुद्धि को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि बुद्धि रेखीय नहीं है, वह सीधी रेखा में काम नहीं करती, वह वृत्त की तरह है। जब तुम बहुत जोर से किसी बात को पकड़ते हो तो वह बाहर निकल जाती है, जब तुम ढीले हो तो भीतर आ जाती है। और दूसरी बात, अफर्मेशन। तुम्हें यह कहना चाहिए कि हाँ मेरी बुद्धि तेज हो रही है। शाम को सोते हुए मंत्र बन जाना चाहिए कि हाँ। बहुत से लोगों को तुमने देखा होगा, लेडीज वगैरह को, पैर दुखते हैं, ये दुखता है, सबको कहेंगे, फोन लगा के कहेंगे आड़ों से पढ़ो, तो वो अफर्मेशन मंत्र बन जाता है बार बार रटने से। अगर आज का समय अच्छा भी नहीं है तो आपको ईश्वर का धन्यवाद देना है कि भगवान कोई चुनौती देना चाहता है, आपका धन्यवाद, मुझे कुछ सिखाना चाहता है, क्योंकि हर चीज आपकी आत्मा को प्रखर और तेज करने के लिए कुछ सिखाती है। इसलिए प्राचीन ज्ञान में सिखाया जाता है ढीला होना, मांसपेशियों को ढीला करना, श्वास को ढीला करना, मन को ढीला करना। ढीलापन स्मृति का द्वार है। और एक अंतिम बात, इस विषय में तुम सोचते हो कि बुद्धि केवल सिर में है। प्राचीन लोग जानते थे कि बुद्धि पूरे शरीर में फैली हुई होती है, हाथों में, पैरों में, पेट में, हृदय में। जब तुम पूरे शरीर को सुनते हो तो स्मृति बनती है। जब तुम केवल सिर से सुनते हो ना तब जानकारी आती है। जानकारी और स्मृति में यही फर्क है। जानकारी ऊपर ऊपर रहती है, स्मृति अस्तित्व में उतर जाती है। इसलिए यदि तुम सच में स्मृति को गहरा करना चाहते हो तो शरीर से दोस्ती करो, श्वास से मित्रता करो, गति को धीमा करो, विश्राम को सम्मान दो, प्रयास को कम करो, सजगता को बढ़ाओ। स्मृति अपने आप लौट आएगी, क्योंकि वह कहीं गई नहीं है, वह केवल तुम्हारी जल्दबाजी में पीछे छूट गई है, सो गई है। तुमने कभी देखा है जब तुम किसी सुंदर दृश्य को अचानक देखते हो, बिना तैयारी के, बिना सोच के, तो वह भीतर तक उतर जाता है, वर्षों बाद भी उसकी छवि ताजी रहती है। और जब तुम जानबूझकर कुछ याद करने बैठते हो तो उसी क्षण फिसल जाता है। वह अंतर समझो, यहाँ प्रयास है, यहाँ तनाव है, यहाँ तनाव है, जहाँ तनाव है वहां स्मृति नहीं हो सकती। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल। दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर सभी प्रकार की फ्रिज गेज 134 290 R600 पावर टूल्स के आर्मेचर
कटोप्सा आर्मीचर ब्रेकर कटर मशीन आर्मीचर होलसेल रेट से। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स पंखे कूलर सुजाता मिक्सर ड्रिल मशीन के होलसेल विक्रेता। कॉपर वायर खरीदने पर होलसेल रेट पर उपलब्ध। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स 36 नंबर 21 से 36-37 तक कॉपर वायर और एल्यूमिनियम वायर कार्टून लेने पर होलसेल रेट से। मिक्सर मोटर जेएमजी मोटर मिक्सर जार कार्टून लेने पर विशेष छूट। इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल सभी प्रकार के पंखे कूलर एलपीजी बोतल फ्रिज ऐसी पार्ट्स। वॉशिंग मशीन की बेलों कार्टून लेने पर विशेष छूट। फ्रिज फिल्टर डी फ्रिज फिल्टर होलसेल रेट पर 134 बटन गैस उपलब्ध। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट। हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात।